आज के मुख्य समाचार। मीडिया से रूबरू हुए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज। कहा, भाजपा का छत्तीसगढ़ में जनाधार हुआ खत्म। बाहरी राज्यों से विधायकों को बुलाने की पड़ रही है नौबत। लोन वराटू अभियान को मिल रही सफलता। दंतेवाड़ा में 14 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। अब इन्हें मिलेगी कई सुविधाएं। हैदराबाद से बोरीगुमा जा रही यात्री बस में अचानक लगी आग। टायर फटने की वजह से हुई दुर्घटना। यात्री सुरक्षित। हल्की बारिश में ही नाली का पानी सड़क में लबालब। कभी भी नहीं सुधर सकी शहीद पार्क तिराहे की समस्या। और शराब की दुकानों को शहर से बाहर हटाने की मांग, नहीं तो आंदोलन की दी गई चेतावनी। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए चलते हैं खबरों की ओर। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज गुरुवार को राजीव भवन में मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि भाजपा का छत्तीसगढ़ में जनाधार खत्म हो चुका है। उनके आत्मविश्वास में कमी साफ नजर आ रही है। इसीलिए वे बाहरी राज्यों से विधायकों, मंत्रियों को बुलाकर प्रचार करने की कोशिश कर रही है। भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अब शायद इन्हें मालूम हो चुका है कि अब उनके हाथों में कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए इनकमिंग बाहर से नेताओं को बुलाकर अपने पक्ष में प्रचार करने की वे कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से दोस्ती है। चाहे तो छत्तीसगढ़ में ट्रंप को बुलवाकर भी वे प्रचार कर देख लें। धर्मांतरण के मुद्दे पर भाजपा पर दोगली नीति करने का आरोप लगाया। एक और बस्तर में धर्मांतरण पर बवाल खड़ा करते हैं तो दूसरी तरफ सरगुजा में उनके समर्थन में वे खड़े हो जाते हैं। ऐसी दोहरी चाल को जनता अब भली भांति समझ चुकी है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। सभी धर्मों का सम्मान कांग्रेस की रीति नीति रही है। लोगों आपस में लड़ाना भाजपा की रीति नीति है, जो छत्तीसगढ़ में कभी सफल नहीं हो सकती। जनता आने वाले चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मन पूरी तरह से बना चुकी है। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रचंड मतों से जरूर विजयी होंगे। प्रेस वार्ता कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष शहर जिला कांग्रेस कमेटी के राजीव शर्मा, वर्तमान शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य, निगम अध्यक्ष कविता साहू, युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय बिसोई सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित थे। मैं सबसे पहले तो पूरे पत्रकारों को धन्यवाद और बधाई देने आया था आज इसके माध्यम से, क्योंकि पीसीसी चीफ बनने के बाद आप लोग से मुलाकात नहीं हो पाई थी, इसलिए सौजन्य मुलाकात हुआ था। और पीडीएस वाली जो बात कर रहे हैं आप, जो 15 साल में पीडीएस सिलगेर जैसा नहीं पहुंच पाया था, आज वहां पे सिलगेर जैसे जगह में, चाहे सुकमा हो, कुंटा हो, बीजापुर हो या नारायण, अंदरूनी क्षेत्रों में पीडीएस सिस्टम मजबूत हुआ है। चावल सबको मिल रहा है। नवंबर तक फ्री चावल मिलेगा जो गरीबी रेखा वाले को। एपीएल का चावल भी उपलब्ध है। रेट अलग, एपीएल चावल को एपीएल के रेट में लेना पड़ेगा, लेकिन गरीबों के लिए चावल बराबर मिल रहा है। नहीं दिया जा रहा है। एक आध जगह कमी बेसिक हो सकता है। अगर होगा तो आप पर्सनल बता देंगे, चेक करा लेंगे उसको, लेकिन चावल तो सबको मिल रहा है। जाति निवास प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए कलेक्टरों को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी निर्देशित किए हैं कि उनको सरलीकरण, लगातार हम लोग टीएससी का मीटिंग होता है तो जाति बनाने के लिए सरलीकरण हम लगातार हमारी सरकार कर रही है। और कलेक्टर को निर्देश भी किए हैं कि इसमें लेट लगते हुए नहीं हो रहा है, नहीं होना चाहिए। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से फिर हम लोग जिला प्रशासन से बात करके उसको ठीक करेंगे। नीचे ऐसा व्यवस्था हो जाए जैसे पार्षद पास जाना पड़ता है, आरआई पास जाना पड़ता है, फिर तहसील में जाना। अभी तो बहुत सारा ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम से जाति बन रहा है और 15 दिन के अंदर बना के देना है। और बहुत सारे युवा मितन क्लब भी काम कर रहा है, स्कूलों में जाति निवास पहुंचा के दे रहे हैं। हमारी सरकार तो कहती है कि अगर बच्चा आज पैदा हो जाए तो आज ले जाकर उनको जाति और निवास दे दो। तो ये हमारी सरकार कह रही है। अगर कहीं लेट लतीफ हो रहा है तो उसको भी ठीक करेंगे। 4 साल पहले जब आप विधायक बने तो आपने कहा था कि केदार कश्यप की पत्नी के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। 4.5 साल हो गए। देखिए, ये शासन का मामला है नहीं, हम इसमें व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत आरोप हम नहीं लगा रहे। ये शासन स्तर का मामला है। अगर शासन जब भी जांच कराए हम तैयार है, लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी विधायक ऊपर और कांग्रेस के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगा रही है, व्यक्तिगत राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी
व्यक्तिगत राजनीति नहीं करते, मुद्दों के आधार पर राजनीति करते। हमारे पास राजनीति करने के लिए देश के बहुत सारे मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में। उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, उन मुद्दों को लेकर हमारा विरोध रहेगा। पिछले घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात हुई थी, अभी तक नहीं हुई। क्या इस घोषणा पत्र देखिए, शराबबंदी के बाद तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था, हम लोगों ने तो विधानसभा में बहुत बोले शराबबंदी करो, टीम गठित कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे हम शराबबंदी की ओर हम बढ़ रहे हैं, 2 कदम बढ़ा चुके, अन्य राज्यों को अध्ययन कर रहे हैं। ये सच्चाई। देखिए, शराबबंदी अगर पूरी समाज सब लोग कहते हैं शराबबंदी होना चाहिए, सरकार को बंद करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या शराबबंदी ही समस्या का समाधान है? क्या? नंबर 1, आज गुजरात में शराब बंद हुआ, वहां शराब बंद हुआ है, आज ठेला में शराब बिक रही है। बिहार में शराब बंद हुआ है, आज ठेले में शराब बिक रही है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां कोशिश की है, लेकिन शराब बल्कि पहले जो बिकता था उससे ज्यादा मात्रा में बिक रही है। फिनाइल का उपयोग कर रहे हैं, मतलब जहरीली पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। तो सरकार सिर्फ एक ही वर्ग को नहीं, सभी लोग को देख के चल रही है, और सरकार तो लगातार अध्ययन कर रही है, दल गठित किया है, अध्ययन के आधार पर जो भी आगे कार्रवाई करने होगा निर्णय लेंगे। भविष्य के लिए तो पूरा दरवाजा खुला हुआ है, कभी रास्ता बंद हुआ नहीं। पहली लिस्ट बहुत जल्दी जारी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने 21 लिस्ट जारी किया है, और वो लिस्ट पूरे हारने वाले प्रत्याशी है। कांग्रेस जब लिस्ट जारी करेगी, पूरे के पूरे जीतने वाले प्रत्याशी रहेंगे, और जल्द जारी करेगा। गुरुवार को हायर सेकेंडरी स्कूल लोहंडीगुड़ा में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बस्तर दीपक बैज शामिल हुए। इस मौके पर निःशुल्क सरस्वती योजना अंतर्गत हाई स्कूल धराऊर के 38 बालिकाओं को साइकिल भी उनके द्वारा वितरित की गई। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक स्पर्धा में आसपास गांवों के ग्रामीणों के अलावा लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के खिलाड़ी शामिल हुए। मुख्य अतिथि श्री बैज ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर खेलों का आनंद भी लिया। इस अवसर पर विजेता, उपविजेता खिलाड़ियों और टीम को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ में तीज त्योहार परंपराओं को संवारने एवं सहेजने का कार्य शुरू किया गया था। उसे सहेज कर रखने की आवश्यकता हम सभी की होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की भाषा, बोली, रहन सहन, वेशभूषा सहित परंपरा और संस्कृति को संवारने का जो कार्य किया जा रहा है वह निश्चित ही प्रशंसनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि शारीरिक और मानसिक मजबूती हेतु ऐसे आयोजनों का होना अति आवश्यक है। प्रदेश सरकार के ऐसे आयोजनों से पारंपरिक खेलों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाएं भी बाहर आ रही है और देश विदेश हमारे बच्चे बस्तर सहित छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। नगर निगम क्षेत्र में संचालित हो रही शराब की दुकानों को हटाने की मांगों को लेकर लोग अब सड़क पर उतरने लगे हैं। शहर के अंदर चौक चौराहों में शराब की दुकानों से हो रही दिक्कतों को लेकर कई बार संस्थाओं, संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। विगत दिनों सर्व ब्राह्मण समाज की महिलाएं सड़क पर उतरी थी, जो आज गुरुवार को आसरा दर्शन ग्रुप द्वारा विरोध रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं सहित ग्रामीण जन शामिल हुए। शराब की दुकानों से हो रही परेशानियों को बताते आदर्श दर्शन ग्रुप के अध्यक्ष सुभाष बघेल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम सुभाष बघेल है, मैं काकरवाड़ा से जगदलपुर ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। और आज का जो रैली है, रैली का मुख्य विषय था और नगर निगम में जो शराब की दुकान है, जो नशीब की दुकान, जो 3 जगह है, जैसे बस स्टैंड है, यहाँ अपना चांदनी चौक में है, इसको हम लोग नगर निगम से बाहर कराने के लिए आज का रैली का आयोजन हम लोग किए थे। और हम लोग सभी एक युवा ग्रुप है हमारा, आसरा दर्शन ग्रुप,
ये समाज में जो भी इस टाइप का जो समस्या है उसको हम लोग सामने लाते रहेंगे और लाते रहते थे, लेकिन अभी एक बड़े स्तर में हम लोग करने जा रहे हैं। तो जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग लगातार हम लोग ऐसे रैली धरना हम लोग करते रहेंगे। कब तक करेंगे प्रयास? जब तक पूरा नहीं होगा। अगर नगर निगम से बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम लोग लगातार करेंगे। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, हाँ, तो उसे देखते हुए क्या लग रहा है कि चुनाव भी? हाँ, तो चुनाव तो है और चुनावी वादा तो होता है, लेकिन हमें विश्वास है कि जिला प्रशासन हमारी मांग को सुनेगी और एक बहुत अच्छा मुहिम है, क्योंकि आप स्वयं इस बात से वाकिफ़ हैं, परिचित हैं कि यहाँ जो दुकान है शराब की दुकान, ये रोड जाम हो जाता है और माता और बहनों को आवागमन में बहुत परेशानी होती है। और पिछले लगभग 1.5 साल पहले बस स्टैंड का जो शराब दुकान है वहाँ तो हत्या भी हुआ है। ये सारे विषय और समस्या को देखते हुए ये रैली का आयोजन किए थे और मुझे पूरी उम्मीद है जिला प्रशासन हमारी सुनेगी, लेकिन अगर नहीं सुनेगी तो हफ्ता 10 दिन बाद हम लोग फिर से रैली का आयोजन। पहले आवेदन दिए थे क्या? कई बार हो चुका है, कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन मांग पूरा नहीं हुआ। वहीं अन्य सदस्यों का कहना है कि शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा तो खो ही देता है, साथ ही शराब घर परिवार की बर्बादी का भी कारण बनता है। बच्चों पर भी इसका खराब असर पड़ता है। विरोध रैली के बाद ग्रुप द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रुप के सदस्यों ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि शराबी व्यक्ति समाज में निंदा का पात्र तो बनता ही है, साथ ही दुर्घटना का भी शिकार वो कभी भी हो सकता है। शराब के कारण हिंसा भी होती है। शराब सेवन और शराब विक्रेताओं का विरोध करने में महिलाएं भी अब पूरी तरह से आगे आने लगी हैं। सही है, तो ये एक असन समाज आसे जब लोग कार ने बोले सो बड़े बड़े बिल्डिंग में आसो और दूसरा आसन बड़े लोग आसो जहाँ रतों का जी छत बोलनी मेरे से। सही है कि गलत है ना? अच्छा रोड है मेरे से। तो आसरा ग्रुप जो प्रयास ये आसे कि अब हम के होगा नहीं रत रहा है और लोग मन के इकट्ठा करून बाती एक जोर से हम के आवाज निकला पड़े थे। और ये भी क्या है, ये भी बहुत सारा चुनावी वादा करुआ लोग हमसे लोग हुआ है कि नहीं, ये करून देवा वोट करून देवा और पाछे हमके पूछू बोलनुआ, तो वही कारण ने ये भी हमके एक हो तो रहा है और पूरा हमसे दम के दिखात रहा है। नशा चाहे कोई भी हो, क्यों ना हो, अगर सही समय पर नहीं छोड़ा गया तो यह इंसान को ले डूबता है। गुप्ता ट्रैवल की बस में आग लग गई, वहीं सभी यात्री सुरक्षित हैं। गुप्ता ट्रैवल्स की बस हैदराबाद से भवानीपटना की ओर जा रही थी कि अचानक उड़ीसा के बोरीगुमा के पास आग लग गई। जानकारी के अनुसार किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सभी यात्रीगण सुरक्षित बाहर निकल गए। आज गुरुवार की सुबह उड़ीसा प्रदेश के बोरीगुमा गांव के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक यात्री बस से अचानक आग की लपटें उठने लगी। सूत्रों से पता चला कि यह गुप्ता ट्रैवल की बस हैदराबाद से बोरीगुमा के लिए निकली हुई थी, जो बोरीगुमा पहुंचते पहुंचते बस के टायर फटने की वजह से आगजनी की घटना घटित हुई। इस बस के सभी सवारी सुरक्षित हैं, किसी प्रकार का जानमाल की हानि नहीं हुई है। विधानसभा सीट से आबकारी मंत्री कवासी लखमा के आवेदन जमा करते ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हुंगाराम मरकाम ने कहा कि अगर कवासी लखमा इस बार विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो वे अपना राजनीतिक करियर समाप्त कर राजनीति से विदा ले लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें अपना राजनीतिक कैरियर खत्म करने की आवश्यकता इसीलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि कोटा विधानसभा क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने यह फैसला कर लिया है कि हर हाल में कवासी लखमा को इस बार विधानसभा चुनाव में हराना ही है। गौरतलब है कि कवासी लखमा कोंटा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव जीत रहे हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि कोंटा विधानसभा सीट कांग्रेस का अभेद किला है जिसे तोड़ पाना आसान नहीं। कोंटा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की ओर से केवल एक ही दावेदार कवासी लखमा ने अपनी दावेदारी पेश की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से 4 नेताओं ने, जिसमें हुंगाराम मरकाम, स्वयं मुक्का, दीपिका शौरी और धनीराम बारसे शामिल हैं। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof.
Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. बस्तर क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाने के लिए शासन द्वारा कई योजनाएं संचालित हो रही हैं, साथ ही कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में लोन वराटू अभियान को सफलता मिल रही है। इसके तहत करीब 14 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। दंतेवाड़ा में पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान और छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के प्रचार प्रसार और दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वराटू यानी कि घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर ये आत्मसमर्पण हुआ है। नक्सलियों के अमानवीय, आधारहीन विचारधारा एवं उनके शोषण, अत्याचार और बाहरी नक्सलियों के द्वारा भेदभाव करने और स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर कल्याण एवं मलांगेर एरिया कमेटी के प्रतिबंधित नक्सली संगठन के 1 लाख के 2 इनामी माओवादी सहित कुल 14 माओवादियों ने बीते बुधवार को कमलोचन कश्यप एसपी दंतेवाड़ा, उप पुलिस महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंज विकास कठेरिया, उप पुलिस महानिरीक्षक सीआरपीएफ दंतेवाड़ा रेंज गौरव राय, पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा प्रभाकर उपाध्याय, द्वितीय कमान अधिकारी, नक्सलियों ने अधीक्षक कार्यालय दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण किया। पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा द्वारा आत्मसमर्पित माओवादियों को शासन द्वारा पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ प्रदाय करवाए जाएंगे। के इनामी है मुख्यतः ये जो माओवादी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया ये जियाकोटा, तनेली, पेड़का क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति चलाई जा रही है, इसके साथ ही दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा लोन वराटू अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हम लोग माओवादी और सभी संगठनों से अपील कर रहे हैं कि माओवादी की जो खोखली विचारधारा है, जन विरोधी, विकास विरोधी, उसे छोड़कर मुख्य धारा में जुड़े। इससे प्रभावित होकर आज 14 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। मॉनसून का टाइम है, बारिश के समय भी हमारे जो ऑपरेशन है वो रुक नहीं रहे हैं। सीआरपीएफ, डीआरजी और जिला पुलिस बल द्वारा जो संयुक्त ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इससे प्रभावित होकर उन्होंने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि लोन वराटू अभियान के तहत टोटल इनको मिलाकर टोटल 629 माओवादियाँ हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, जिसके साथ 161 ऐसे नक्सल हैं जिन्होंने इनामी नक्सली हैं जिन्होंने समर्पण किया है। इसमें मुख्यतः रोल सीआरपीएफ दंतेवाड़ा रेंज आरएफडी 111वीं बटालियन और 231 बटालियन का मुख्य रोल रहा है इन 14 नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराने में। और ये भी मैं बताना चाहूँगा और भी माओवादियों से कि ये जो विचारधारा है उनकी खोखली, उन्हें छोड़कर मुख्य धारा में जुड़े, विकास और जनहित में सहयोग करें ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। और हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो इसके साथ और बढ़ेंगे। इलेक्शन भी पास में है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो और आगे बढ़ेंगे और हम कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नक्सल्स हैं वो आत्मसमर्पण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो पुनर्वास और आत्मसमर्पण की नीति है उसे अपनाएं और आत्मसमर्पण करें। अब खबर धमतरी से। सुबह सुबह शहर की सड़कों पर एक भालू के घूमते देखे जाने पर लोगों में भगदड़ मच गई। धमतरी के बस स्टैंड के पास गुरुद्वारा रोड पर सुबह एक भालू देखा गया। इसके बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जिस पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू की तलाश में जुट गई। शहर में भालू के घुसने की सूचना लगते ही परिजनों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने नहीं दिया। सूचना मिली है कि पिछले कुछ दिनों से धमतरी के रुद्री, गंगरेल, कोटभर्री सहित कुछ क्षेत्र में भालू की हलचल देखी गई थी। वन विभाग ने भालू को बेहोश करने के लिए ट्रैंक्लाइजर तो मंगवा लिया है, पर भालू उनकी पकड़ से बाहर है। अब समाचार कोरबा से। जिले की पाली विकासखंड की शासकीय प्राथमिक शाला तिलैयापारा के शराबी प्रधान पाठक को स्कूल में शराब पीकर आने और छात्रों से मारपीट किए जाने की शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की गई, जिस पर कलेक्टर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी जांच किए जाने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दे दिए। जांच में प्रधान पाठक को दोषी पाए जाने पर उसे निलंबित भी कर दिया गया।
गौरतलब है कि कलेक्टर सौरभ कुमार के द्वारा लगाई गई जन चौपाल में स्कूल के प्रधान पाठक के खिलाफ शराब पीकर स्कूल आने और बच्चों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किए जाने की शिकायत पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने कलेक्टर से की थी। इस पर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर ही प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिए। वहीं ग्रामीणों और स्कूल के बच्चों के बयानों के आधार पर शिकायत की पुष्टि भी हो गई। प्रधान पाठक के कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम का उल्लंघन मानकर निलंबन की कार्रवाई की गई। पिछले कई दिनों से लगातार कई रूटों की ट्रेनें रद्द होने की खबरें आती रही है और अब बिलासपुर से नागपुर के बीच 25 अगस्त और 26 अगस्त को चलने वाली 17 पैसेंजर ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि राखी का त्यौहार निकट है और ऐसे में ट्रेनों के निरस्त होने के कारण बहनों को त्यौहार पर घर जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। रेलवे विभाग के द्वारा अचानक ट्रेनों को रद्द किए जाने से यात्रियों को अकारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अवैध शराब परिवहन करने वाले युवक पर बस्तर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी के कब्जे से 27,000 ml शराब और वाहन एक्टिवा बरामद की गई है। 28 वर्षीय आरोपी का नाम मुकेश सेठिया है। आरोपी मटनार गुड़ीपारा थाना माडूम का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में अवैध शराब परिवहन पर बस्तर पुलिस को कार्रवाई करने में सफलता मिली है। अपने चुनावी वादों के आधार पर सरकार बनाने वाली कोई भी पार्टी आ जाए, पर शहीद पार्क तिराहे की दशा को कोई नहीं सुधार पाया। मानसून के दिनों में थोड़ी सी बारिश के होते ही नाली का पानी सड़क के 1 फीट ऊपर तक आ जाता है, जिससे राहगीरों का चलना तो दूभर हो ही जाता है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनें इस पानी के चलते बीचों बीच खराब तक हो जाती है। ऐसे में यातायात और भी बाधित हो जाता है। गौरतलब है कि यह तिराहा शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक है, जहां आसपास कई शालाएं हैं, प्राइवेट कार्यालय और व्यापारिक संस्थान भी है, जहां से लोगों का आना जाना होता ही रहता है। यहीं से निकलने वाले नाले की नगर निगम चाहे कितनी बार भी सफाई करवा ले, इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता। स्थानीय प्रशासन और नगर निगम प्रशासन को इस दिशा में कोई और विकल्प तलाशना चाहिए, अन्यथा इन्हीं परेशानियों से जनता को बार बार दो चार होना ही पड़ेगा। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। मीडिया से रूबरू हुए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज। कहा, भाजपा का छत्तीसगढ़ में जनाधार हुआ खत्म, बाहरी राज्यों से विधायकों को बुलाने की पड़ रही है नौबत। लोन वराटू अभियान को मिल रही सफलता। दंतेवाड़ा में 14 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, अब इन्हें मिलेगी कई सुविधाएं। हैदराबाद से बोरीगुमा जा रही यात्री बस में अचानक लगी आग, टायर फटने की वजह से हुई दुर्घटना, यात्री सुरक्षित। हल्की बारिश में ही नाली का पानी सड़क में लबालब, कभी भी नहीं सुधर सकी शहीद पार्क तिराहे की समस्या। और शराब की दुकानों को शहर से बाहर हटाने की मांग, नहीं तो आंदोलन की दी गई चेतावनी। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.